दुनिया बदल रही है भाई, और हम उस चेंज को फील नहीं कर पाते क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शन में डूबे हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसी कॉन्सेप्ट डिकोड करने वाले हैं जो तुम्हारी पूरी प्रोडक्टिविटी, तुम्हारा करियर और तुम्हारी लाइफ का ट्रैजेक्टरी बदल सकता है। यह वीडियो कोई मोटिवेशनल भक्ति नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल, रिसर्च बैक्ड, साइंटिफिकली प्रूवन फ्रेमवर्क है जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसानों ने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। एक बात समझ लो, आज 2026 में अटेंशन सबसे बड़ी करेंसी है। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, पर ध्यान लगाना, वो चीज अब इतनी रेयर हो चुकी है कि लोग उसके लिए लाखों रुपए देंगे। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी फोकस, तुम्हारी कंसंट्रेशन, ये तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है और तुम उसे फ्री में इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने में दे रहे हो। सोचो एक मिनट, तुम्हारे फोन में कितने ऐप्स हैं, कितनी नोटिफिकेशंस आती हैं दिन में? 100, 200, और हर नोटिफिकेशन तुम्हारा 10-15 सेकंड चुरा लेता है। मतलब तुम्हारा दिमाग दिन में कई बार टास्क स्विचिंग करता है और रिसर्च कहती है कि हर टास्क स्विच के बाद तुम्हारे दिमाग को वापस फोकस में आने में 20-25 मिनट लगते हैं। मतलब तुम टेक्निकली पूरा दिन काम कर रहे हो, पर तुम्हारा दिमाग कभी भी डीप फोकस में नहीं होता। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क 2 हिस्सों का है। पहला, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में काम करना। दूसरा, उस काम की डिफिकल्टी लेवल हाई होनी चाहिए। ये वो कॉम्बिनेशन है जो तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। ये सिर्फ हार्डवर्क नहीं है, ये स्मार्ट, फोकस्ड, इंटेंशनल हार्डवर्क है। एक और बात जो तुम्हें शॉक देगी, न्यूपोर्ट अपनी किताब में कहते हैं कि 1 घंटा डीप वर्क बराबर है 4-5 घंटे शैलो वर्क के। मतलब अगर तुम दिन में सिर्फ 4 घंटे भी डीप वर्क करो, वो 16-20 घंटे के नॉर्मल काम के बराबर है। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये न्यूरो साइंस का साइंस है। जब तुम्हारा दिमाग एक चीज पर पूरी तरह फोकस करता है, वो न्यूरल पाथवेज बनाता है जो तुम्हें उस फील्ड में एक्सपर्ट बनाते हैं। इसे माइलिनाइजेशन कहते हैं। और जितना ज्यादा डीप वर्क करोगे, उतनी ज्यादा माइलिनाइजेशन होगी और उतनी ज्यादा एक्सपर्ट बनोगी। तो चलो अब बिना किसी देरी के इस पूरी किताब को धमाकेदार स्टोरी टेलिंग के साथ डीपली समझते हैं। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुम सुबह उठते हो, सोचते हो आज पूरा फोकस करके काम करूंगा, आज अपना बेस्ट दूंगा। तुम लैपटॉप खोलते हो या पढ़ने बैठते हो और अचानक फोन की स्क्रीन लाइट अप होती है। एक नोटिफिकेशन। तुम सोचते हो बस 1 मिनट चेक कर लूं, फिर एक रील, फिर एक ईमेल, फिर व्हाट्सएप का कोई ग्रुप, और देखते ही देखते घंटे निकल जाते हैं। तुम पूरा दिन थके हुए थे, बिजी थे, पर जब शाम को खुद से पूछते हो कि आज मैंने एक्चुअल में क्या अचीव किया, तो जवाब मिलता है कुछ नहीं। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो खुद को कोसना बंद करो, तुम अकेले नहीं हो। आज की दुनिया में हमारा दिमाग हाईजैक हो चुका है। ये एप्स बनाई ही इस तरह गई हैं कि तुम्हारा अटेंशन इनका गुलाम बन जाए। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर कमेंट तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है और तुम एक डिजिटल स्लॉट मशीन की आदी बन जाते हो। लेकिन अब एक दूसरी रियलिटी देखो। एक तरफ हम हैं जो नोटिफिकेशंस में उलझे हैं और दूसरी तरफ इलॉन मस्क जैसे लोग हैं जो एक ही दिन में टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स जैसी $multi-billion कंपनी संभाल रही हैं। लोग पूछते हैं, एक इंसान इतना काम कैसे कर सकता है? उसका जवाब किसी मोटिवेशन कोट में नहीं, एक सिंपल टेक्निक में छुपा है जिसे वो टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। मस्क अपना पूरा दिन 5-5 मिनट की छोटे ब्लॉक्स में बांट देते हैं और हर ब्लॉक में सिर्फ एक काम करते हैं, बिना किसी मीटिंग, बिना किसी फोन नोटिफिकेशन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन की। जब तक वो ब्लॉक खत्म नहीं होता, वो कुछ और नहीं करती, चाहे कितना भी जरूरी मैसेज आ जाए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अगर तुम दुनिया की सबसे सक्सेसफुल लोगों की डेली रूटीन देखोगे, साइंटिस्ट्स हो, राइटर्स हो या बिजनेस लीडर्स, सब में एक कॉमन चीज मिलेगी, वो बिना डिस्ट्रैक्शन की गहराई से फोकस करना जानती है, जबकि बाकी दुनिया नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया में उलझी रहती है। इस सुपर पावर का नाम है डीप वर्क। नमस्ते दोस्तों, बुक्सी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। आज हम जिस किताब को डिकोड करने वाले हैं, वो सिर्फ एक बुक नहीं, आज के टाइम का सबसे बड़ा सर्वाइवल गाइड है। डीप वर्क, रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। इसको लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने, जो खुद जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। अब इनके बारे में एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट सुनो। कैल न्यूपोर्ट टेक की दुनिया के बीचों बीच रहते हैं, लेकिन उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, ना इंस्टाग्राम, ना एक्स, ना फेसबुक। लोगों ने उन्हें बोला, तुम टेक प्रोफेसर हो कि सोशल मीडिया यूज नहीं करते, तुम तो दुनिया से पीछे रह जाओगे। लेकिन रियलिटी क्या हुई? बिना किसी सोशल मीडिया के उन्होंने मल्टीपल बेस्ट सेलिंग बुक्स लिख दी, टॉप लेवल रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर दिए और अपने फील्ड के सबसे सक्सेसफुल लोगों में शामिल हो गए।
कैसे? सिर्फ एक प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी बनाकर, डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब एक ऐसी लाइन से शुरू करते हैं जो तुम्हारे दिमाग के तार हिला देगी। Deep work is becoming increasingly rare at exactly the same time it is becoming increasingly valuable in our economy। मतलब आज की दुनिया में बिना डिस्ट्रैक्ट हुए गहराई से फोकस करना रेयर यानी दुर्लभ होता जा रहा है। और इकोनॉमी का रूल है मेरे भाई, जो चीज रेयर होती है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। जो इंसान आज के टाइम में फोकस करना सीख गया वो मार्केट में अनस्टॉपेबल बन जाएगा। चलो पूरी किताब को धमाकेदार स्टोरी टेलिंग के साथ डीपली समझते हैं। इससे पहले कि हम कॉन्सेप्ट्स में जाएं, एक और स्टोरी सुन लो जो कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब की शुरुआत में ही देते हैं और ये किताब का टोन सेट कर देती है। बात है 1910 के आसपास की। मार्सेल प्रूस्ट, जिन्हें दुनिया की सबसे महान नॉवेलिस्ट्स में गिना जाता है, उन्हें अपनी मास्टरपीस नॉवेल लिखनी थी, इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम। ये कोई आम किताब नहीं थी, इसमें लगभग 13 लाख शब्द थी, दुनिया की सबसे लंबी नॉवेल्स में से एक। पेरिस का वो शहर जहां वो रहती थी, वहां बाहर गाड़ियों का शोर, लोगों की आवाजें और डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन था। प्रूस्ट जानती थी कि इस शोर में कोई महान चीज नहीं बन सकती, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी अपार्टमेंट की एक कमरे की दीवारों पर कॉर्क लगवा दिया, लकड़ी का एक साउंड प्रूफ मटीरियल। लिटरली पूरी कमरे को साउंड प्रूफ कर दिया ताकि बाहर की एक छोटी सी आवाज भी अंदर ना आ सकी। उस सन्नाटे से भरी कमरे में दुनिया से पूरी तरह कट ऑफ होकर उन्होंने घंटों तक अपने दिमाग की गहराई में उतरकर वो किताब लिखी। न्यूपोर्ट इस स्टोरी से एक बहुत बड़ा सच बताती हैं। जीनियस सिर्फ टैलेंट से पैदा नहीं होती, उन्हें फोकस की आग में तपना पड़ता है। अगर प्रूस्ट उस शोर शराबी में लिखती तो शायद वो किताब कभी पूरी ही नहीं होती या उस डेप्थ तक नहीं पहुंच पाती जितनी वो आज है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये डीप वर्क है क्या? कैल न्यूपोर्ट काम को 2 हिस्सों में बांटते हैं। इसे ध्यान से सुनना क्योंकि ये तुम्हारा पूरा नजरिया बदल देगा। पहला है शैलो वर्क यानी उथला काम। ये वो काम है जिसमें दिमाग नहीं लगता। ईमेल्स का रिप्लाई देना, व्हाट्सएप पर चैट करना, फालतू की मीटिंग्स अटेंड करना या फाइल्स इधर उधर करना। ये काम करते वक्त तुम टीवी भी देख सकते हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये काम बेकार है, प्रॉब्लम ये है कि ये काम कोई नया वैल्यू क्रिएट नहीं करता। ये काम कोई भी कर सकता है, और जो काम कोई भी कर सकता है उसके लिए दुनिया तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे या रिस्पेक्ट नहीं देगी। ये सिर्फ तुम्हें बिजी दिखाता है, प्रोडक्टिव नहीं। दूसरा है डीप वर्क यानी गहरा काम। ये वो काम है जो तुम्हारी पूरी मेंटल एनर्जी मांगता है। एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोडिंग करना, एक हाई लेवल स्ट्रैटेजी बनाना या एक जबरदस्त वीडियो स्क्रिप्ट लिखना। इसमें डिस्ट्रैक्शन की 0 गुंजाइश होती है। ये काम तुम्हारी स्किल्स को अगले लेवल पर ले जाता है, और सबसे बड़ी बात, इसे कॉपी करना मुश्किल होता है। ये काम तुम्हें मार्केट में इररिप्लेसेबल बनाता है। इसका एक लाइव एग्जांपल देखो। एडम ग्रांट, जो वॉटन बिजनेस स्कूल के सबसे यंग और सक्सेसफुल प्रोफेसर्स में से एक है, उन्होंने एक खतरनाक सिस्टम बनाया। वो साल के कुछ महीने सिर्फ पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी के महीनों में वो अपना ऑफिस बंद कर देते हैं, अपना ईमेल ऑटो रिप्लाई पर डाल देते हैं। कोई मीटिंग नहीं, कोई स्टूडेंट इंटरेक्शन नहीं, दुनिया को म्यूट कर देते हैं। उस टाइम में वो सिर्फ एक काम करते हैं, डीप रिसर्च और राइटिंग। रिजल्ट, उन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी बेस्ट सेलिंग बुक्स और रिसर्च पेपर्स लिख दिए जितना लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। उन्होंने शैलो वर्क को सिस्टमैटिकली रिजेक्ट किया और डीप वर्क को अपना हथियार बनाया। अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ना चाहते हो तो तुम्हें आज ही डिसाइड करना होगा, तुम्हारा दिन शैलो वर्क की मजदूरी में जा रहा है या डीप वर्क की मास्टर क्लास में। अब सवाल ये है, अगर डीप वर्क इतना पावरफुल है तो लोग इसे करते क्यों नहीं? क्यों हम पूरा दिन शैलो वर्क में निकाल देते हैं? कैल न्यूपोर्ट 3 मेजर रीजंस बताते हैं, और ध्यान से सुनना क्योंकि इनमें से एक ना एक ट्रैप में तुम जरूर फंसे हो। रीजन 1, बिजीनेस एज अ प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी, यानी बिजी दिखने को ही हमने काम करना समझ लिया है। आज के कॉर्पोरेट कल्चर में जहां किसी को नहीं पता कि एक्चुअल आउटपुट कैसे नापें, वहां लोग क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी ईमेल्स का रिप्लाई देते हैं, पूरे दिन फालतू मीटिंग्स में बैठे रहते हैं और स्लैक या व्हाट्सएप पर हमेशा ऑनलाइन दिखते हैं। ये सब दिखता बहुत प्रोडक्टिव है, बॉस को लगता है लड़का मेहनत कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में 0 नया वैल्यू क्रिएट होता है। तुम सिर्फ एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो, पसीना बहा रहे हो, पर कहीं पहुंच नहीं रहे। रीजन 2, द कल्ट ऑफ द इंटरनेट। हमने मान लिया है कि अगर कोई चीज इंटरनेट से जुड़ी है तो वो अच्छी ही होगी। मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूं ताकि नेटवर्क बना सकूं। ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। हम फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में उन प्लेटफॉर्म्स पर घंटे बिताते हैं जहां हमारा कोई रियल काम नहीं होता। रीजन 3, डिस्ट्रैक्शन का बिजनेस मॉडल। तुम्हारे फोन में जो एप्स हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए नहीं बनाए गए। उनका बिजनेस मॉडल ही ये है कि तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा ध्यान जितना ज्यादा हाईजैक होगा, उन्हें उतना ज्यादा पैसा मिलेगा।
हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल, हर लाइक तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है और तुम एक डिजिटल स्लॉट मशीन के आदी बन जाते हो। ये एप्स तुम्हारे दिमाग को परमानेंटली डिस्ट्रैक्ट होने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। एक रिसर्च का डेटा सुनोगे तो दिमाग हिल जाएगा। एक एवरेज ऑफिस वर्कर अपने 8 घंटे के दिन में सिर्फ 1.5 से 3 घंटे जेन्युइनली फोकस कर पाता है। बाकी का पूरा दिन सिर्फ इंटरप्शंस, नोटिफिकेशंस और बिजी दिखने में निकल जाता है। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर तुमने इस भीड़ से अलग होकर दिन के सिर्फ 4 घंटे डीप वर्क करना सीख लिया तो तुम अपने कॉम्पिटिटर्स को धूल चटा दोगे और अपनी फील्ड में एकदम अलग खड़े होगे। अब आते हैं इस किताब के सबसे जरूरी हिस्से पर। यह सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी टिप नहीं है, यह तुम्हारी करियर का सर्वाइवल गाइड है। कैल न्यूपोर्ट एक हाइपोथेसिस देते हैं, जैसे जैसे दुनिया में एआई और ऑटोमेशन बढ़ रहा है, वो सारी शैलो वर्क जैसे बेसिक कोडिंग, ईमेल्स लिखना, डेटा एंट्री, बेसिक डिजाइन, ये सब एआई आसानी से कर लेगा। चैट जीपीटी और एआई टूल्स ने ये करना शुरू भी कर दिया है। तुम्हें लगता है कि तुम ईमेल का रिप्लाई देकर बहुत प्रोडक्टिव हो, पर एआई तुमसे ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से ये कर सकता है। तो फिर बचेगा क्या? जो चीज एक मशीन नहीं कर सकती वो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिविटी और डीप फोकस थिंकिंग। फ्यूचर में सिर्फ 2 तरह के लोग मार्केट में सर्वाइव करेंगे और अमीर बनेंगे। पहले वो जिनके पास पैसा है, कैपिटल ओनर्स, और दूसरे वो जो हाई स्किल डीप वर्कर्स हैं, जो ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें बना सकते हैं जो एआई नहीं बना सकता, जो नए आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, जो मुश्किल प्रॉब्लम्स की क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। बाकी सब जो सिर्फ रूटीन और शैलो टास्क करते हैं, उनकी वैल्यू टाइम के साथ 0 हो जाएगी। डीप वर्क अब कोई चॉइस नहीं रही, ये एक हथियार बन चुका है खुद को रिप्लेस होने से बचाने का। ये तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी है फ्यूचर के लिए। तो अब सवाल है, डीप वर्क करें कैसे? हर किसी की लाइफ अलग है। एक स्टूडेंट का रूटीन एक जॉब करने वाले से अलग होता है। इसीलिए न्यूपोर्ट 4 अलग फिलॉसफीज बताते हैं। तुम्हें वो चुननी है जो तुम्हारी लाइफ में फिट बैठे। फिलॉसफी 1, द मोनास्टिक फिलॉसफी, द सन्यासी मोड। ये सबसे एक्सट्रीम अप्रोच है। इसमें इंसान अपनी पूरी जिंदगी डीप वर्क के आसपास डिजाइन कर लेता है और बाकी सब कुछ कट ऑफ कर देता है। जैसे फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट डोनाल्ड कनूथ, उन्होंने 1990 में अपना ईमेल अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। उनकी वेबसाइट पर लिखा है, मैं 1990 से एक खुश इंसान हूं क्योंकि मेरे पास ईमेल नहीं है। वो सिर्फ लेटर्स के थ्रू बात करते हैं। ये अप्रोच सबके लिए नहीं है, पर जो लोग प्योर रिसर्च या आर्ट में हैं, जहां अनइंटरप्टेड फोकस सबसे जरूरी है, उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र है। कार्ल जंग ने भी अपने टावर में खुद को आइसोलेट करके अपनी थ्योरीज पर काम किया था। फिलॉसफी 2, द बाइमोडल फिलॉसफी, द डबल लाइफ। ये थोड़ी प्रैक्टिकल है। इसमें तुम अपनी लाइफ को 2 हिस्सों में बांट देते हो, कुछ दिन या कुछ हफ्ते सिर्फ डीप वर्क के लिए और बाकी टाइम नॉर्मल लाइफ के लिए। जैसे हमने एडम ग्रांट का एग्जाम्पल देखा, कुछ महीने सिर्फ टीचिंग और कुछ महीने दुनिया से कट ऑफ होकर सिर्फ राइटिंग। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी जॉब में पीरियड्स ऑफ इंटेंस फोकस की जरूरत पड़ती है, फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ कोलैबोरेशन या शैलो वर्क। फिलॉसफी 3, द रिदमिक फिलॉसफी, द डेली ग्राइंड। ये ज्यादातर लोगों के लिए, स्पेशली जॉब करने वालों और स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है। इसमें तुम रोज एक फिक्स्ड टाइम डीप वर्क के लिए ब्लॉक कर देते हो, जैसे रोज सुबह 6 से 8 बजे तक, फोन दूसरे कमरे में और सिर्फ फोकस। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो 2 घंटे तुम्हारे हैं। कॉमेडियन जेरी साइनफेल्ड अपनी राइटिंग के लिए डोंट ब्रेक द चेन मेथड यूज करते थे, जहां वो रोज एक फिक्स टाइम पर लिखते थे और कैलेंडर पर एक्स मार्क करते थे। ये कंसिस्टेंसी लंबी टाइम में जो कंपाउंडिंग रिजल्ट देती है, वो किसी मैजिक से कम नहीं। फिलॉसफी 4, द जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, द स्नाइपर मोड। ये सबसे एडवांस्ड लेवल है। इसमें इंसान को जब भी दिन में 30 मिनट या 1 घंटा मिलता है, वो तुरंत अपने दिमाग को डीप वर्क मोड में स्विच कर लेता है। जैसे फेमस बायोग्राफर वॉल्टर आइजैक्सन, वो एक बिजी जर्नलिस्ट थे, पर जब भी उन्हें 20 मिनट का फ्री टाइम मिलता, वो तुरंत अपनी बुक लिखने बैठ जाती। उन्होंने इसी तरह स्टीव जॉब्स और आइंस्टाइन की बेस्ट सेलिंग बायोग्राफीज लिख डाली। पर इसके लिए दिमाग पर खतरनाक कंट्रोल चाहिए होता है, जहां तुम बिना किसी वार्म अप के तुरंत गहरी फोकस में जा सको। ये उन लोगों के लिए है जिनका शेड्यूल अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन उन्हें डीप वर्क करना जरूरी है। अब आते हैं एक ऐसी सच्चाई पर जो सुनने में अजीब लगेगी, पर यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है। कॉन्सेप्ट का नाम है एम्ब्रेस बोर्डम, यानी बोर होना सीखो। आजकल क्या होता है, तुम ग्रोसरी स्टोर की लाइन में खड़े हो या लिफ्ट का वेट कर रहे हो, 10 सेकंड के लिए भी खाली होते हो तो तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली जेब में जाता है और फोन निकल आता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, ये छोटी सी आदत तुम्हारे दिमाग को परमानेंटली डिस्ट्रैक्ट होने के लिए ट्रेन कर रही है। तुम अपने दिमाग को सिखा रहे हो कि जैसे ही थोड़ा सा भी खाली टाइम मिले, तुरंत डिस्ट्रैक्शन ढूंढो। डीप वर्क कोई स्विच नहीं है जिसे तुमने ऑन किया और फोकस लग गया। ये एक मसल है। जैसे जिम में पहले दिन तुम 100 किलो का वजन नहीं उठा सकते, वैसे ही अगर तुम 2 मिनट की बोरियत बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो तुम्हारा दिमाग 2 घंटे तक डीप वर्क कैसे करेगा? तुम्हारी फोकस की मसल कमजोर पड़ जाएगी।
एक और खतरनाक चीज होती है जिसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो और बीच में सिर्फ 10 सेकंड के लिए इंस्टाग्राम चेक किया। तुम्हें लगता है तुम वापस पढ़ाई पर आ गए, पर तुम्हारा दिमाग वापस नहीं आया। दिमाग का एक हिस्सा अभी भी उस रील या मैसेज के बारे में सोच रहा होता है। इसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं, जो तुम्हारी परफॉर्मेंस को पूरी तरह गिरा देता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? न्यूपोर्ट एक सिंपल टिप देते हैं। अपने फोकस से ब्रेक मत लो, बल्कि डिस्ट्रैक्शन से ब्रेक लो। मतलब दिन में डिसाइड करो कि मैं सिर्फ दोपहर 1 बजे और शाम 6 बजे ही सोशल मीडिया चेक करूंगा। बाकी पूरा दिन चाहे तुम कितने भी बोर हो जाओ, फोन को हाथ नहीं लगाना है। अपने दिमाग को बोर होने की आदत डालो। यही बोरियत तुम्हारी फोकस की मसल को फौलाद बनाएगी। अब आते हैं उस चैप्टर पर जो शायद तुम्हें सबसे ज्यादा चुभेगा। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं क्विट सोशल मीडिया। रुको, वो ये नहीं कह रहे कि कल ही जाकर अपना फोन फेंक दो। वो एक नया नजरिया देते हैं जिसे कहते हैं द क्राफ्ट्समैन अप्रोच। एक बढ़ई अपने टूल्स कैसे चुनता है? वो वही टूल रखता है जो उसकी काम को बेहतर बनाए, जो उसकी गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे। पर हम क्या करते हैं? हम कोई भी ऐप सिर्फ इसलिए डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि सब यूज कर रहे हैं, या क्या पता कभी काम आ जाए। ये सबसे घटिया अप्रोच है। न्यूपोर्ट एक खतरनाक चैलेंज देते हैं, 30 डे डिजिटल डिक्लटर। अगले 30 दिन के लिए हर वो ऐप डिलीट कर दो जो तुम्हारी सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स सब हटा दो। इन 30 दिनों में अपनी लाइफ को जेन्युइनली जियो। बुक्स पढ़ो, एक्सरसाइज करो, अपने गोल्स पर काम करो, अपने दोस्तों और फैमिली से रियल कॉन्वर्सेशंस करो। और 30 दिन बाद खुद से 2 सवाल पूछो। पहला, क्या इन 30 दिनों में मेरी लाइफ इन ऐप्स के बिना बर्बाद हो गई? क्या मेरा कोई जरूरी काम रुक गया? दूसरा, क्या किसी को घंटा फर्क पड़ा कि मैं ऑनलाइन नहीं था? क्या मेरी सोशल लाइफ खत्म हो गई? अगर जवाब नहीं है तो उन ऐप्स को वापस मत इंस्टॉल करो, या अगर जरूरी है तो उन्हें स्पेसिफिक रूल्स के साथ यूज करो, जैसे सिर्फ संडे को 1 घंटे के लिए या सिर्फ रिसर्च के लिए। एक कड़वा सच सुनो, नेटवर्क टूल्स तुम्हें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही, वो तुम्हारी फोकस करने की कैपेसिटी को अंदर से खोखला कर रही हैं। तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है और तुम उसे रील स्क्रॉल करने में जला रही हो। अब एक ऐसी ट्रिक जो हसल कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है पर सबसे ज्यादा काम करती है, इसे कहते हैं फिक्स्ड शेड्यूल प्रोडक्टिविटी। हसल कल्चर तुम्हें सिखाता है कि रात के 2 बजे तक काम करो तभी तुम सक्सेसफुल होगी। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। एक लॉ है जिसे पार्किंसंस लॉ कहते हैं। काम उतना ही फैलता है जितना टाइम तुम उसे देती हो। अगर तुम सोचोगे कि पूरा दिन पड़ा है काम करने के लिए, तो तुम एक छोटी सी काम में पूरा दिन निकाल दोगी। न्यूपोर्ट का खुद का एक स्ट्रिक्ट रूल है, वो शाम 5:30 बजे के बाद काम नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए, लैपटॉप बंद। इससे होता क्या है, जब दिमाग को पता होता है कि 5:30 बजे डेडलाइन है, तो वो ऑटोमेटिकली फालतू के काम, शैलो ईमेल्स और डिस्ट्रैक्शंस को लात मार देता है। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ सबसे जरूरी काम पर लेजर फोकस हो जाता है। ये तुम्हें फोर्स्ड एफिशिएंसी देता है। डीप वर्क सिर्फ लगातार काम करने का नाम नहीं है, अपने दिमाग को सही तरीके से आराम देना भी उतना ही जरूरी है। हमारी फोकस करने की बैटरी लिमिटेड होती है। जब तुम थक जाते हो तो तुम क्या करती हो? तुम ब्रेक लेने के नाम पर यूट्यूब खोल लेती हो या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगती हो। तुम्हें लगता है तुम आराम कर रही हो, पर एक्चुअली में तुम अपने दिमाग की बची खुची बैटरी को भी निचोड़ रही हो। चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी दी, वो रोज अपने घर की बाहर कच्चे रास्ते पर वॉक करने जाती थी। इसे डार्विन्स थिंकिंग पाथ कहा जाता था। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन की सिर्फ नेचर के बीच चलना, पत्तों की आवाज सुनना, अपने थॉट्स में डूब जाना। उनकी सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज किसी लैब में नहीं, उस वॉक के दौरान हुई थी। जब दिमाग थक जाए तो फोन मत उठाओ, बाहर जाओ, 10 मिनट वॉक करो, आसमान को देखो या सिर्फ आंखें बंद करके बैठो। दिमाग को जेन्युइनली रिचार्ज होने दो। नेचर में टाइम बिताना या बिना किसी डिजिटल इनपुट के सिर्फ अकेले रहना तुम्हारी फोकस की कैपेसिटी को वापस बिल्ड करता है। ये तुम्हारे दिमाग के लिए एक स्पा ट्रीटमेंट की तरह है। अब वक्त आ गया है अपने दिन से कचरा साफ करने का। शैलो वर्क को मिनिमाइज करने के लिए न्यूपोर्ट 3 रूल्स देते हैं। रूल 1, स्केड्यूल एवरी मिनट। अपने दिन का एक घंटा एडवांस में प्लान करो। जब तुम्हारे पास प्लान नहीं होता तभी तुम्हारा हाथ फोन की तरफ जाता है। हर घंटे को ब्लॉक करो, चाहे वो डीप वर्क हो, शैलो वर्क हो या ब्रेक। ये तुम्हें अपने टाइम पर कंट्रोल देता है। रूल 2, क्वांटिफाई द डेप्थ। हर काम को करने से पहले पूछो, अगर मैं एक नए कॉलेज ग्रेजुएट को यह काम सिखाऊं तो उसे कितना टाइम लगेगा इसे मास्टर करने में। अगर जवाब है 1 घंटा तो वो शैलो वर्क है। उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, उसे ऑटोमेट करो, डेलीगेट करो या मिनिमाइज करो। अगर जवाब है महीने या साल तो वो डीप वर्क है और उस पर अपना बेस्ट दो। रूल 3, बिकम हार्ड टू रीच। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना बंद करो। तुम कोई इमरजेंसी हेल्पलाइन नहीं हो। लोगों को आदत डालने दो कि तुम तुरंत अवेलेबल नहीं रहोगी। अपनी अवेलेबिलिटी को इंटेंशनली कम करो ताकि तुम्हारा फोकस बचा रहे। अपनी ईमेल और मैसेजिंग ऐप्स को सिर्फ स्पेसिफिक टाइम्स पर चेक करो। ये तुम्हें कंट्रोल देता है, न कि दूसरों को तुम्हारी टाइम पर कंट्रोल करने देता है। अब अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि बिना हमेशा ऑनलाइन रही बड़ा काम नहीं हो सकता, तो इन लेजेंड्स की कहानी सुनो। इन्होंने डीप वर्क को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। J.K. रोलिंग, जब वो हैरी पॉटर की आखिरी किताब हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज लिख रही थी, उन्हें पता था कि घर का शोर और डिस्ट्रैक्शन उनकी क्रिएटिविटी को मार देगा।
उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट टेम्परेरीली डीएक्टिवेट कर दिया और एडिनबर्ग की एक बेहद महंगी और लग्जरियस होटल द बैलमोरल होटल में एक स्वीट बुक कर लिया। उन्होंने हजारों डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च किए ताकि उन्हें एक साउंड प्रूफ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट मिल सकी। उसी स्वीट में उन्होंने हैरी पॉटर की कहानी का अंत लिखा। यह दिखाता है कि महान काम के लिए कितनी गहरी शांति और फोकस की जरूरत होती है। बिल गेट्स का एग्जाम्पल लो। जब वो माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ थे, दुनिया की सबसे बिजी इंसान थी, फिर भी वो साल में 2 बार थिंक वीक्स पर जाती थी। सियाटल की बाहर एक अकेले कैबिन में, जहां कोई इंटरनेट नहीं, कोई एम्प्लॉय नहीं, कोई फैमिली नहीं, सिर्फ किताबें, रिसर्च पेपर्स और उनका दिमाग। वो घंटों तक पढ़ती थी, सोचती थी और अपने आइडियाज को एक नोटबुक में लिखती थी। माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, जैसे इंटरनेट को सीरियसली लेना और विंडोज 95 को डेवलप करना, इन्हीं अकेलेपन के हफ्तों में लिए गई थी। मार्क ट्वेन जब अपनी फेमस नॉवल एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर लिख रही थी, उनके घर में बहुत शोर था उनके बच्चों की वजह से। उन्होंने अपनी बान में एक छोटा सा ऑक्टागोनल स्टडी रूम बनवाया, जहां सिर्फ एक खिड़की थी और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। वो रोज वहां चली जाती और उनकी फैमिली को पता था, जब तक ट्वेन अपनी खुद की डिनर बेल ना बजाई, कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। नील स्टीफेंसन जो बेस्ट सेलिंग साइफाई नॉवेल्स लिखती हैं, उनकी वेबसाइट पे खुद लिखा है कि वो ईमेल्स का रिप्लाई नहीं देती। उनका लॉजिक सिंपल है, email and the constant interruptibility it represents is the enemy of the long, focused, uninterrupted flow of thought needed to write novels. इन सभी सक्सेसफुल लोगों में एक चीज कॉमन है, ये लोग नेचुरली डिसिप्लिन पैदा नहीं हुई थी। इन्होंने जानबूझकर अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर किया। इन्होंने अपने फोकस को एक किले की तरह प्रोटेक्ट किया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक डिलिबरेट चॉइस थी। ये सब डीप वर्क के चैंपियंस हैं और हम इनसे सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं डीप वर्क को समराइज करूं, इस दुनिया में जहां हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, जो इंसान फोकस करना सीख लेता है वही सबसे आगे निकल जाता है। 5 चीजें हमेशा याद रखना। पहली, डीप वर्क नया वैल्यू क्रिएट करता है, शैलो वर्क सिर्फ बिजी दिखाता है। अपने दिन का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डीप वर्क में लगाओ। दूसरी, डीप वर्क रेयर हो रहा है, इसीलिए वैल्यूएबल बन रहा है। यह तुम्हारे करियर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। तीसरी, अपनी खुद की फिलॉसफी चूज करो, मोनास्टिक, बाइमोडल, रिदमिक या जर्नलिस्टिक, जो तुम्हारी लाइफ में फिट बैठे। चौथी, बोर्डम को गले लगाओ, अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से ब्रेक दो, फोकस से नहीं। ये तुम्हारी फोकस की मसल को मजबूत करेगी। पांचवी, सोशल मीडिया और शैलो वर्क को कॉन्शियसली कंट्रोल करो, उन्हें खुद पे कंट्रोल मत करने दो। अपने डिजिटल टूल्स को क्राफ्ट्समैन की तरह चुनो। कैल न्यूपोर्ट की सबसे पावरफुल लाइन यही है, व्हाट वी चूज टू फोकस ऑन एंड व्हाट वी चूज टू इग्नोर प्लेज इन डिफाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। तुम्हारा फोकस तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी डिसाइड करता है। तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी खुशी, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपना ध्यान कहां लगाते हो। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया और तुमने कुछ नया सीखा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हम ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग, करियर चेंजिंग बुक्स का डीप एक्सप्लेनेशन लेकर आते रहेंगे। कमेंट में जरूर बताओ तुम कौन सी डीप वर्क फिलॉसफी ट्राई करोगे, मोनास्टिक, बाइमोडल, रिदमिक या जर्नलिस्टिक। मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा सबको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, इससे वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचता है और YouTube का एल्गोरिथम भी समझेगा कि तुम्हें कचरा नहीं, डीप वर्क पसंद है। एक छोटा चैलेंज भी देता हूं तुम्हें, अगले 24 घंटे के लिए अपना फोन दूर रख के सिर्फ 1 घंटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करो, देखना कितना फर्क पड़ता है। और फिर आकर इस वीडियो के कमेंट में बताना कि कैसा फील हुआ। मैं पर्सनली तुम्हारा कमेंट पढ़ूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल किताब के साथ। तब तक अपना फोकस बनाए रखो और अपना ख्याल रखो। एक इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें डीप वर्क शुरू करने से पहले समझनी होगी, ये एक ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। पहले हफ्ते में तुम्हारा दिमाग तुमसे लड़ेगा, वो डिस्ट्रैक्शन मांगेगा, वो फोन उठाना चाहेगा, वो बोर फील करेगा। पर ये नॉर्मल है, ये विड्रॉवल सिम्टम्स हैं, बिल्कुल जैसे कोई चीनी छोड़ने वाले इंसान को पहले दिन हेडेक होता है। ये विड्रॉवल फेज 7-14 दिन चलता है और उसके बाद तुम्हारा दिमाग नेचुरली फोकस होना शुरू हो जाता है। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जो आज से ही ट्राई कर सकते हो, इसे कहते हैं द शटडाउन रिचुअल। जब भी तुम अपना काम खत्म करो, सिर्फ 5 मिनट लो और अपने पूरे दिन को रिव्यू करो। किस चीज पर टाइम वेस्ट हुआ, किस काम ने एक्चुअली वैल्यू क्रिएट की, और कल के लिए अपने टॉप 3 प्रायोरिटीज लिखो। ये 5 मिनट का रिचुअल तुम्हारे पूरे नेक्स्ट दिन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। न्यूपोर्ट एक और खतरनाक कॉन्सेप्ट बताते हैं, प्रोडक्टिव मेडिटेशन। इसमें क्या होता है, जब तुम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग या इवन शावर ले रहे हो, तब तुम अपने दिमाग को एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल प्रॉब्लम पर फोकस करने देते हो, बिना किसी स्क्रीन की, बिना किसी टूल की, सिर्फ तुम्हारा दिमाग और वो प्रॉब्लम। ये एक्सरसाइज तुम्हारी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। और एक बात जो बहुत लोग मिस करते हैं, डीप वर्क का मतलब ये नहीं कि तुम सोशल इंसान नहीं बन सकती,
न्यूपोर्ट खुद कहते हैं कि डीप वर्क के आवर्स के बाहर तुम अपने दोस्तों से मिलो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, लाइफ एंजॉय करो। डिफरेंस बस ये है कि जब तुम काम कर रहे हो तो पूरे काम में हो, और जब तुम फ्री हो तो पूरे फ्री हो। कोई गिल्ट नहीं, कोई पार्शियल अटेंशन नहीं। तो दोस्तों, आखिर में बस इतना कहना है, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहले वो जो डिस्ट्रैक्शन में डूबकर अपनी लाइफ गुजार लेते हैं, और दूसरे वो जो अपने फोकस को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने ध्यान को एक फोर्ट्रेस की तरह रखते हैं और जो बनाना चाहते हैं वो बना लेते हैं। चॉइस तुम्हारी है। एक दिन बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि सबसे बड़ी चीज जो तुमने सीखी वो ये नहीं थी कि क्या लिखना है या क्या कोड करना है। सबसे बड़ी चीज थी फोकस करना कैसे है, और उस दिन तुम मुझे याद करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना फोकस बनाए रखो, अपना ख्याल रखो और याद रखो, डीप वर्क ही असली सुपर पावर है।